जनता के लिए आए हम, हमारा कोई ईगो नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है। हमें जनता के मुद्दों को सदन में लाने के लिए हमें अगर आगे बढ़ करके कोई बात करके इस गतिरोध को समाप्त करना चाहिए, वो पहल हमने की और मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने उचित समझा, वरना हमारे स्पीकर साहब तो आज भी वही बात रख रहे हैं। प्रश्न वही है सर, सर प्रश्न वहीं पर ही है, गतिरोध किसकी वजह से? सर मंत्री अविनाश गहलोत के बयान पर आप माफी मांगने के लिए बैठे थे, विरोध कर रहे थे, लेकिन 7 दिन विरोध करने के बाद में भी वो मांग आपकी पूरी नहीं हो पाई। नहीं, देखिए हमारी पहली मांग थी कि ये असंसदीय व्यंग्यात्मक टिप्पणी को हटाया जाए। दूसरी हमारी दूसरी जो मांग थी, वो दूसरी मांग ये थी कि उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि आप खेद प्रकट करो, तो मैंने खेद प्रकट कर दिया, तो उनको भी मंत्री से खेद प्रकट करवाना था, लेकिन वो उनकी तानाशाही है, उनकी दादागिरी है कि उस दिन उन्होंने नहीं करवाया। फिर भी हमने कहा इस टिप्पणी को हटाओ, हम सदन चलाना चाहते हैं। कल अपनी डिमांड के ऊपर रिप्लाई में बोला है कि मेरी ऐसी भावना नहीं थी। अगर ये पहले दिन बोलते थे मंत्री जी कि हमारी ये भावना नहीं थी, तो ये मुद्दा ही नहीं होता। ये 5 दिन जो जनता के मुद्दों की बात थी वो होती ही नहीं। जब कल कह रहे परसों नहीं कहा, पहले दिन नहीं कहा और 5 दिन गतिरोध रख दिया। ये धोखा है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जनप्रतिनिधियों को दोबारा चुन करके आने नहीं देना चाहते हैं। ये संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। जो कानून बना हुआ है पंचायती राज का, वो केंद्र का कानून है, स्टेट का नगर पालिका का कानून है, उसके खिलाफ है। लोग कोर्ट में गए हैं, इनको मुंह की खानी पड़ेगी, किस्तों में कराने पड़ेंगे। एक साथ कोई चुनाव ये पंचायत राज या नगर निकाय का नहीं करा चरित्र किस तरफ जा रहा है सर? आप नाती का बड़ा बोलते हैं, आप उसको जस्टिफाई करते हैं। जोगाराम जी पटेल आपको पलटूराम बोलते हैं और इधर वो हनुमान बेनीवाल आपको जोकर बोलता है। देखिए, हनुमान बेनीवाल अपनी राजनीति कर रहा है, उसकी भाषा कैसी होगी वो तो उसको तय करना है। मैंने नाथी का बाड़ा नहीं है का मतलब ये है कि यहाँ पर हिसाब नहीं लेने का सिस्टम नहीं है। अगर आपको तनख्वाह दी जाती है तो आपको काम करना पड़ेगा, और नाथी का बाड़ा कोई अपवित्र नहीं है। आप गूगल सर्च कर लीजिए, कोई अपवित्र नहीं है। परिश्रम को लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने आपको परशुराम कह दिया। तो देखो, नाम संसदीय कार्य मंत्री है, लेकिन असंसदीय कार्य मंत्री वो हो चुके हैं। अब वो पलटूराम कहते क्या कर सकते, इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ असंवैधानिक टिप्पणी कर रहा है, ये एमएलए बनने लगा, और संसदीय कार्य मंत्री असंसदीय भाषा का उपयोग कर रहा है। तो आपको तय करना अगली बार जोगाराम जी को भेजना कि नहीं भेजना। सर, जोगाराम जी के इलाके के जोजरी नदी का इश्यू है। आज केंद्रीय मंत्री जी से भी इस बारे में हमने सवाल किया था, तो लगातार आसपास के लोग बहुत परेशान। देखिए, इनको बीजेपी का जो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो स्टेट का मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, इनको कोई मतलब नहीं है जनता के मुद्दों से। अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो यहाँ जोधपुर के अंदर अशोक गहलोत जी ने जो जयपुर में नहीं है वो संस्थाएं ला दी, पानी की व्यवस्था की, सड़कों की व्यवस्था की, इतना काम कर दिया। और इनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री से पूछ लो या इनके राज्य मंत्री से पूछ लो कि आप जोजरी की समस्या तो आपके समय भी थी। जोजरी की समस्या तो आपके समय भी मना कर रहा हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमारा प्राथमिकता समस्याओं के समाधान की ओर बढ़ने की होती है, और इनकी होती है कि तानाशाही करो, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करो, कोई काम मत करो और दादागिरी से। उसके बावजूद भी आप आज भी सामाजिक समरसता बनाने के लिए या किस एंगल से आप जा रहे हैं? नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ पूरा तो सुन लें आप। पूरा आप जिस जगह लंच करने के लिए पधारे हैं वो भी एक भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष ही हैं। कोई भी होगा, मेरा व्यक्तिगत अगर कोई मित्र है तो मैं, वो भाजपा का है, वो कांग्रेस का है, वो बसपा का है, वहां पर मैं जाऊंगा, मुझे जाना चाहिए। व्यक्तिगत रिश्ते अलग होते हैं। मैं कांग्रेस कमेटी की बैठक किसी दूसरे भाजपा के कार्यकर्ता के यहाँ नहीं कर रहा हूँ। कल अशोक गहलोत साहब भी गए थे, कैलाश मेघवाल जी से भी मिलने गए थे। हम मुख्यमंत्री के यहाँ भी बुलाते हैं तो भोज करने जाते हैं, और किसी के भी जाते हैं, तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है। मैंने सोचा शायद आप भी पार्टी में आ रहे हो, तो आपने अब अभी से शुरू कर दिया पार्टी में जोड़ना लोगों को। हाँ, सबको जोड़ेंगे ना, जोड़ना ही विरोध के बाद में एक बात निकल के आ रही है, जूली जी का पिछली बार संबोधन नहीं हुआ, इस बार संबोधन करना था,
आपको शायद आपके अटामेंसी को सबने इग्नोर किया, दोनों बीच में खटपट है क्या आपके? नहीं, मेरी अटामेंसी थी नहीं, तो किसकी थी? राजस्थान की भी ना। आपको दिख नहीं रहा किसकी थी? तो अविनाश गहलोत, इतना कहना था, आप समझिए कि इतना कहना था उनको कि मेरा ये भाव नहीं है, मैं इसको